अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स का प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने हैलो अल्केन्स हैलो अरीन्स का इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आपको डिटेल्स में समझाया था। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, क्योंकि आज के टॉपिक का वही बेस है, फाउंडेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए 3 मेन हेडिंग आपको याद रखना है प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स की बात करेंगे, देन हैलो अरीन्स को शुरू करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आपको 3 मेन हेडिंग याद रखना है कि हैलो अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। फर्स्ट वन फ्रॉम अल्कोहल, सेकंड वन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और थर्ड वन फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। इसी हैलोजन एक्सचेंज के अंदर आपको 2 नेम रिएक्शन मिलेंगे, एक है फिनकिलिस्टीन रिएक्शन और सेकंड वन इज ए शॉर्ट्स रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम अल्कोहल। हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम फ्रॉम अल्कोहल को देखेंगे, फिर सेकंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड देन हैलोजन एक्सचेंज, फिनकिलिस्टीन रिएक्शन एंड शॉर्ट्स रिएक्शन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फ्रॉम अल्कोहल। फर्स्ट वन इज फ्रॉम अल्कोहल। अच्छा, इस अल्कोहल के अंदर आपको क्या करना है कि हम इसमें अल्कोहल के अंदर क्या चीज ऐड करें कि आरएक्स बन जाए, हैलो अल्केन्स बन जाए। तो अल्कोहल में फर्स्ट वन हम रिएक्ट कर सकते हैं अल्कोहल को HCl, HBr, HI, NADR के साथ। HCl, HBr, HI, NADR के साथ रिएक्शन कर सकते हैं तो हमारा RX बन जाएगा। तो हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम HCl को लेते हैं। तो अल्कोहल को अगर HCl के साथ रिएक्शन करें, इस अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, RCl प्लस H2O। यहां पे OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और H2O बन जाएगा। ये जो RCl है ये RX है, ये हैलो अल्केन्स है। लेकिन यहां पर एक कैटलिस्ट आपको याद रखना है, ZnCl2। तो HCl प्लस ZnCl2 हम क्या बोलते हैं, कौन सा कैटलिस्ट है, ये लूकस रिएजेंट है। और लूकस रिएजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। ये आप आगे चल के भी पढ़ेंगे कि अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना हो, टेस्ट करना हो, तो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ लूकस रिएजेंट। सपोज करिए आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल दिया हुआ हो और उसको डिफरेंशिएट किया हो, डिफरेंशिएट करना हो, उसको टेस्ट करना हो, तो कैसे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लूकस रिएजेंट। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो टर्बिडिटी जो बनेगी वो टाइम लेगा, उसको हीट करना पड़ेगा तब जाके उसमें टर्बिड बनेगा। और अगर टर्शरी अल्कोहल है तो इमीडिएटली बन जाएगा टर्बिड। और 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसको थोड़ा टाइम लेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल में अगर हम लूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन किए तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो फौरन टर्बिड बन जाएगा, यानी एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर 1 डिग्री लिया तो उसमें टाइम भी लगेगा प्लस उसको हीट करना पड़ेगा। तो इस बेस पे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कब होगा, जब HCl यहां पे दिया रहेगा, अल्कोहल के साथ HCl दिया रहेगा। तो यहां पे आपको एरो के ऊपर क्या रखना पड़ेगा, ZnCl2 रखना पड़ेगा। लेकिन अगर यही HBr हो, HI हो, NADR हो तो यहां पे सिर्फ हीट कर देंगे, यानी एरो के ऊपर आपको सिर्फ हीट रखना है और ये रिएक्शन हो जाएगा। यानी याद रखने के लिए यहाँ पे आपको कोई ZnCl2 या कोई और कैटलिस्ट नहीं रखना है, सिर्फ यहाँ पे क्या कर देना, हीट कर देना और वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पे आपने HBr रख दिया तो HBr और यहाँ पर हीट, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RBr प्लस H2O।
प्रोसेस वही है, बस यहाँ पर आपको हीट करना पड़ेगा HBr के लिए, HI के लिए। और जैसे यहाँ पर देखिए NaBr अगर दिया है, यहाँ पे H2SO4 ऐड कर देंगे तो RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O। तो ये अल्कोहल में एक्शन विद HCl, HBr, HI और NaBr के साथ आप RX बना सकते हैं। सेकेंड वन, एक्शन विद PX3, PCl5, SOCl2। यहां पर जो X3 दिया हुआ है, यहां पे X3, ये X3 कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। यहाँ पर X क्या जगह, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, Cl3, Br3, I3। बट इन केस ऑफ PCl5 यहाँ पे PBr5 नहीं ले सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, और यहां पर Br5 नहीं ले सकते, ओनली सिर्फ PCl5 के साथ होगा। और एक है SOCl2, सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसका सेकंड नेम क्या है, थायोनाइल क्लोराइड। तो यहां पे एक्शन विद PX3, PCl5, SOCl2। तो ROH है, अल्कोहल में अगर आपने PX3 ऐड किया तो देखिए इस इक्वेशन के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि जब तक आप स्टार्टिंग में 3 नहीं लगाएंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग अल्कोहल में 3 लेना है, तो 3ROH प्लस PX3 गिव 3RX प्लस H3PO3, फास्फोरिक एसिड बन गया। यहाँ पे 3 टाइम RX बन गया। तो यहाँ पे जब भी PX3 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन होगा, स्टार्टिंग में आपको उसको 3 से बैलेंस करना पड़ेगा। तो यही रिएक्शन, सेम इसी टाइप का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी रिपीट होगा। वहां पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और उसको 3 टाइम लेंगे, फिर PX3 के साथ करेंगे तो असाइल क्लोराइड बनेगा या असाइल हैलाइड बन जाएगा। तो जहां पर भी PX3 होगा वहां पर अल्कोहल को किससे लेना है, 3 से बैलेंस करना है। और यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो फास्फोरिक एसिड बनेगा H3PO3। ROH की यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कार्बन की कितनी भी बड़ी चेन यहाँ पे लिया जा सकता है। यहाँ पे मैंने जनरल इक्वेशन लिया है आपको, ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। अच्छा, सेकंड वन, अगर PCl5 के साथ कराया अल्कोहल को PCl5 के साथ कराया तो कैसे करा सकते हैं, ROH प्लस PCl5, और इसको PCl5 के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCl बनेगा, POCl3 बनेगा प्लस HCl। POCl3 इज ए फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। याद रखना है कि RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बनेगा। अच्छा, लास्ट वन इसमें देख लीजिए, ROH प्लस SOCl2, इसको बोलते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड या थायोनाइल क्लोराइड के साथ क्या बनेगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अच्छा, यहां पर जो RCl बनता है, देखिए सब में RX, ये हेलो अल्केन्स बन रहे हैं सब में, लेकिन इस प्रिपरेशन को SOCl2 के साथ अल्कोहल को या सल्फोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, ये प्रेफरेंस प्रोडक्ट है। इन सब में सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो SOCl2 के साथ होगा। ये नीट का क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन है, जरूर आता है कि इसमें से बेस्ट कौन है, सल्फोनाइल क्लोराइड और थायोनाइल क्लोराइड। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक और प्रिपरेशन है, अल्कोहल को अगर रेड फास्फोरस के साथ और कोई हेलोजन ऐड कर दिया तो भी RX बन जाएगा। तो ये सारे प्रिपरेशन हम किसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं, अल्कोहल के साथ। सिर्फ आपको कैटलिस्ट ध्यान देना है और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो याद रखना है आपको। तो अल्कोहल को HCl के साथ करा सकते हैं, HBr के साथ करा सकते हैं, HI के साथ करा सकते हैं, NaBr के साथ करा सकते हैं। बस इसमें एक याद रखना है कि HCl के साथ ZnCl2 है। फिर इसी अल्कोहल को PX3 के साथ करा सकते हैं। PX3 के केस में आपको 3 से बैलेंस करना है, PCl5 के साथ आपको बैलेंस नहीं करना, नॉर्मल आपको चलना है। तो क्या बन जाएगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। और SOCl2 के साथ आपको नॉर्मल चलना है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। बेस्ट कौन सा है, सल्फोनाइल क्लोराइड वाला। लास्ट वन, ROH को SO2 के साथ रेड फास्फोरस और X2 के साथ करेंगे तो भी RX बन जाएगा। अच्छा, ये हो गया फ्रॉम अल्कोहल। सेकेंड वन प्रिपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट वन बाय फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या
फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। सपोज करिए यहां पर आपने ब्यूटेन लिया, अल्केन की कोई चेन, अगर 4 कार्बन की चेन है तो इसको क्या बनेंगे 1 2 3 4। ब्यूटेन लिया और इसमें आपने लाइट की प्रेजेंस में यूवी लाइट और इसका क्लोरीनेशन करा दिया, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा 1 क्लोरोब्यूटेन और सेकंड वन बनेगा 2 क्लोरोब्यूटेन। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा 2 क्लोरोब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट होगा। इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक 1 क्लोरोब्यूटेन एक 2 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ की कार्बन की चेन 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है 1 2 3 4। तो ये जो Cl होगा वो जाके सेकंड कार्बन पे भी अटैच हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बन सकती है, और ये फर्स्ट कार्बन पे भी अटैच हो सकता है, इसलिए बनेगा 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन इज ए मेजर प्रोडक्ट, ये याद रखना है। अच्छा, इसी हाइड्रोकार्बन के अंदर 2 और मेन रिएक्शन आपको याद रखना है कि एक है फ्रॉम अल्कीन्स में हम बाई हाइड्रोजन हेलाइड्स ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें बाई हाइड्रोजन हेलाइड्स, यानी इसमें हम हाइड्रोजन हेलाइड ऐड कर दें, जैसे HBr ऐड कर दें, HI ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोटीन की चेन लिया, प्रोटीन और इसमें HI, तो ये HI जो नेगेटिव पार्ट एडिशन रिएक्शन है। अल्कीन में अगर कोई रिएजेंट ऐड कर रहे हैं तो ये कौन से रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। I उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस पे है 1 2 3। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो ये आई किधर जाएगा सेकंड कार्बन पे जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। और ये क्यों होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स, कौन सा रूल है मार्कोनिकॉफ रूल्स, इसमें भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक 1 आइडोप्रोपेन और एक 2 आइडोप्रोपेन। तो 2 आइडोप्रोपेन इज ए मेजर प्रोडक्ट। अगर सपोज के लिए 80% बन रहा है तो ये 20% बनेगा। क्यों बनेगा? ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल्स। अगर यहाँ HI नहीं होता HBr होता तो भी यहाँ पे हम क्या रख सकते थे कि Br उस कार्बन पे जाता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। अच्छा, एक और लास्ट हाइड्रोकार्बन के अंदर एक और रिएक्शन होता है बाई हैलोजन, यानी अल्कीन्स के अंदर हम डायरेक्ट हैलोजन ऐड कर देंगे Br2 CCl4 की प्रेजेंस में। तो सिर्फ एडिशन रिएक्शन है, एक कार्बन पे Br चला जाएगा फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड कार्बन पे Br चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे 1,2 डाइब्रोमो इथेन। और इसी को एक कॉमन नेम से जाना जाता है वेसिनल डाइब्रोमाइड। इसको क्या बोलते हैं वेसिनल डाइब्रोमाइड या 1,2 डाइब्रोमेन। यहाँ पे 1,2 डाइब्रोमो इथेन या वेसिनल डाइब्रोमाइड आता है क्वेश्चन कि इथेन से वेसिनल डाइब्रोमाइड बनाना है तो क्या करना होगा, कौन सा कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको CCl4 बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे CCl4 की प्रेजेंस में इथीन जो है किसमें पहुंच गया वेसिनल डाइब्रोमाइड। वेसिनल डाइब्रोमाइड कैसे बोलते हैं कि फर्स्ट कार्बन पे कोई हाइड्रोजन अटैच हो, उसके एडजेसेंट कार्बन पे भी कोई हाइड्रोजन अटैच हो, तो इसको बोलेंगे वेसिनल डाइब्रोमाइड। अच्छा, लास्ट वन हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में आपको 2 मेन रिएक्शन करना है, वो है फर्स्ट वन इज ए फिनकिलिस्टीन रिएक्शन और सेकंड वन इज ए शॉर्ट्स रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज करना है, देखिए कैसे RX प्लस NaI, यहां भी हैलोजन है यहां भी हैलोजन है, हैलोजन को एक्सचेंज कर देना, यानी R की जगह पे R के साथ I आ गया और NaX। लेकिन फिनकिलिस्टीन रिएक्शन के साथ यहां पे जो रिएजेंट लेंगे वो NaI होना चाहिए, यहाँ NaBr नहीं ले सकते। I को X के साथ एक्सचेंज कर देना है, यहाँ हो गया RiNaX। और ये कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होता है। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। उसके बाद देखिए शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन में यहाँ पे फ्लोरीनेशन के लिए बेस्ट है, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन अल्कीन के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो हैलोजन एक्सचेंज यानी शॉर्ट्स रिएक्शन के साथ हम मिथाइल क्लोराइड बना सकते हैं, जैसे CH3Br प्लस AgF। तो यहाँ पे Br की जगह पे हमने क्या कर दिया CH3F प्लस AgBr।
तो इतने रिएक्शन हैं आपको मिलेंगे किसके प्रिपरेशन के लिए, हेलो अल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए। तो हेडिंग आपको याद रखना है, कौन से याद रखना है, फर्स्ट वन इज ए फ्रॉम अल्कोहल, सेकेंड वन इज ए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, थर्ड वन इज बाई हैलोजन एक्सचेंज। और हैलोजन एक्सचेंज के अंदर दो मेन रिएक्शन है, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज ए फिनकिल स्टील रिएक्शन और सेकेंड वन इज ए शॉर्ट्स रिएक्शन। अच्छा लास्ट वन, अब आप आ जाइए हेलो अरीन्स के प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इसमें आपको सिर्फ दो रिएक्शंस याद रखने हैं, एक फ्रॉम फर्स्ट, एक हम करेंगे सैंडमियर रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन कैसे करेंगे, इसमें एनिलीन लिया, बेंजीन के ऊपर NH2 और उसमें NaNO2HCl 273-278 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे। तो बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, N2Cl, N2Cl बेंजीन के ऊपर, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। और इस डाइजोनियम सॉल्ट में Cu2Cl2 डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन गया, Cu2Br2 डालेंगे ब्रोमोबेंजीन बन गया, और Ki डालेंगे आइडोबेंजीन बन गया। और फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में अमाइन चैप्टर में जरूर देखेंगे। तो यहां पर क्या करना है, Cu2Cl2 डाल के क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट में, Cu2Br2 डाल के ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, और Ki डाल के आइडोबेंजीन बना सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बनाइए, या एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन बनाइए, या एनिलीन टू आइडोबेंजीन बनाइए। तो सबसे पहले आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा, और डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद उसमें अगर Cu2Cl2 डाल दिया क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 डाल दिया ब्रोमोबेंजीन, और Ki डाल दिया तो आइडोबेंजीन। अच्छा और एक और रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन है किसका, हेलो अरीन्स के प्रिपरेशन का, कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू, बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। यहां पे देखिए टॉनिन लिया, उसमें X2 एफिडार की प्रेजेंस में किया। कैटलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर है कि अगर टॉनिन को कोई भी हेलोजन ऐड किया Br2 या Cl2, उसमें अगर एफिडार का जो हमने कैटलिस्ट लिया तो X जाके यानी हेलोजन जाके आर्थो पे लगेगा और एक पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो ऑर्थो हेलोटॉलिन और पैरा हेलोटॉलिन दो प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन अगर यहां पे कैटलिस्ट, सपोज करिए यहां पे कैटलिस्ट एफिडार की जगह पर Cl2 और लाइट है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो आपको यहां पे कैटलिस्ट याद रखना है कि ऑर्थो पे और पैरा पे अगर हमको हेलोजन अटैच कराना है तो एफिडार की प्रेजेंस में ही होगा और ये टॉलिन से होगा। तो ये दो रिएक्शन आपको दो रिएक्शन आपको याद रखना है कि हेलो अरीन्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बाई सैंडमियर रिएक्शन और बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, इसको याद करने के लिए आपको एक ये तरीका होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि हम इसको ये अपनी माइंड में रहे कि हमको हेलोजन डेरिवेटिव्स बनाना है, हेलो अल्केन्स बनाना है, हेलो अरीन्स का प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करनी होगी, आपको हेडिंग याद रखने की पड़ेगी कि हेलो अल्केन्स के लिए हमको अल्कोहल से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, हेलोजन एक्सचेंज से बना सकते हैं, और हेलो अरीन्स को सैंडमियर के थ्रू बना सकते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से अगर आपको प्रिपेयर करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर के सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।